अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? ये आवाज़ क्लियर आ रही है? कमेंट्स में बता दें। जल्दी जल्दी से आ जाएं बाकी लोग भी। गुड। एक 5 पे हम स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको बता भी दिया था कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली फेसबुक पेज क्रिएशन से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड प्रॉपर मैं आपको गाइड भी करूंगा कि हम ये किस पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। और देन प्रॉपरली कि फेसबुक पेज कैसे क्रिएट होता है, कैसे काम करता है, इसका पूरा वर्क फ्लो हमने जो है नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में भी और लगे या एक और, तो उसके अंदर हम ये सारी चीजें सीख लेंगे, ठीक है। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लें। वालेकुम अस्सलाम। कौन कौन आगे है कमेंट्स में जरा बता दें। वालेकुम अस्सलाम जवाद। जवाद, महक, इनके अलावा और कौन कौन आ गया है? जल्दी जल्दी से। जीशान, अहमद, आदिल, मारिया। कल मैंने आपको रिक्वेस्ट भी की थी सबसे कि कल टाइम से आप लोगों ने आना है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग फिर साथ साथ हमें ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था
कि फेसबुक पेज से कि हम पेज कैसे बनाते हैं, ठीक है, और कैसे स्पॉन्सर एड वगैरह चलाते हैं, ठीक है, कैसे हम प्रमोट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट बिजनेसेस को, कम्युनिटीज को, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमने देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि फेसबुक के अंदर हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है, तो ये हम सबको ही ऑलमोस्ट पता है जो फेसबुक यूज़ करते हैं, और सारे ऑलमोस्ट जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो तमाम लोग ही फेसबुक को यूज़ करते होंगे। तो हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एक हमारी पर्सनल प्रोफाइल होती है, ठीक है, इसके अलावा हमारे ग्रुप्स होते हैं और पेज होते हैं, ठीक है। अच्छा, पर्सनल प्रोफाइल आपकी अपनी, जो आप अपने व्यूज शेयर करते हैं या अपनी पिक्चर शेयर करते हैं, आपके अपना डाटा, बायोडाटा सारा पर्सनल प्रोफाइल के अंदर आ रहा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास ग्रुप्स आ रहे होते हैं, ठीक है, जो कि उनमें से कुछ ग्रुप्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स हैं, कुछ पब्लिक्स होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, कुछ क्लोज होते हैं। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो पेजेस की तरफ है, लेकिन मैं इससे पहले ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये सारी डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोफाइल में आपका अपना पर्सनल डाटा होता है, ग्रुप्स आप डिफरेंट कम्युनिटी के लिए भी बनाते हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपस में अपने क्लीग का ग्रुप बना लेती हैं, ठीक है। उनमें से कुछ ग्रुप जैसे मैंने कहा कि पब्लिक होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, कुछ क्लोज्ड होते हैं। अब पब्लिक ग्रुप ऐसे होते हैं कि जिनमें आपको ज्वाइन करने के लिए कोई रिक्वेस्ट अप्रूवल का वेट नहीं करना पड़ता, आप जस्ट ज्वाइन के बटन पे क्लिक करते हैं तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, और फ्रीली आप उसके अंदर पोस्ट जो भी करना चाहें सब कुछ कर सकते हैं। प्राइवेट में ये होता है कि आपको ग्रुप शो तो हो रहा होता है, लेकिन जब आप उसको ज्वाइन करते हैं तो पहले एडमिन के पास रिक्वेस्ट जाती है, देन वो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रूव करता है, तो देन आपकी जो रिक्वेस्ट है वो हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एक ग्रुप होगी, ठीक है, टाइप होती है क्लोज ग्रुप, जिसके अंदर होता है कि आपको ग्रुप, वो अगर कोई आपको लिंक भी सेंड कर देता है, अगर आप वहाँ ऑलरेडी मेंबर उसके नहीं है तो वो ग्रुप आपको शो ही नहीं होता, और अगर आप उसको सर्च भी करते हैं तो देन भी शो नहीं हो रहा होता। तो वो आपके पास क्लोज ग्रुप होती है और उसमें जस्ट आपको एडमिन ही ऐड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास पेजेस आते हैं, तो पेजेस टोटली डिफरेंट, ठीक है। पेजेस आपके पास ऐसा नहीं है कि पब्लिक भी होंगे, प्राइवेट भी होंगे, क्लोज भी होंगे। पेजेस हमेशा दो तरह के होते हैं, या तो पब्लिश पेज होता है या अनपब्लिश पेज होता है। इसको हम तफसील से आगे जाके देखेंगे भी कि पब्लिश और अनपब्लिश पेजेस में कैसा होता है, और हम ये स्टार्ट से डेमो स्टार्ट करेंगे कि हम पेज को क्रिएट कैसे करते हैं, साथ साथ सारी चीजें देखते जाएंगे। अब दो तरह के, जैसे मैंने बताया कि पब्लिश पेज होते हैं, अनपब्लिश होते हैं। जो पब्लिश पेज होते हैं और जो पेज होता है ये पब्लिक फिगर यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब जो चीज भी इसके ऊपर जो करते हैं वो पब्लिक उसको इजीली देख सकती है, ठीक है, इजी टू एक्सेस है उनके पास, कमेंट कर सकती है, लाइक कर सकती है, ठीक है। जो पब्लिश पेज होते हैं उनके ऊपर, जो अनपब्लिश होते हैं उनके ऊपर आप खुद तो जो एडमिन्स हैं पेजेस के वो तो पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो पोस्ट जो उसके लाइक किया होता है जिन लोगों ने, या ठीक है फॉलो किया होता है, उन लोगों को वो शो नहीं हो रही थी क्योंकि आपका पेज पब्लिश नहीं होता है, ठीक है। और जो पब्लिश पेज होता है वो सब लोगों को जो भी चीज आप शेयर करते हैं, जितने भी लोगों ने आपके पेज को लाइक किया होता है, ठीक है, फॉलो किया होता है, उन सबको शो हो रही होती है। और हम इसीलिए पेज क्रिएशन को इस वजह से लेके चलेंगे कि हम अपनी जो टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, जिनको बेसिकली हम अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े, ठीक है। हम इस तरह से अपने पेज को लेके चलेंगे कि उसकी टाइप, उसकी प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह की रखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको इजीली एक्सेस कर सकें। और पेज, जो आप अक्सर नाम सुन रहे होते हैं, पेज है, बिजनेस फेसबुक पेज है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम ही होता है ये। जस्ट हम क्योंकि किसी बिजनेस के लिए बना रहे होते हैं तो उसको बिजनेस फेसबुक पेज कह देते हैं। अदरवाइज हमारे पास क्या होता है कि वो सेम पेजेस ही होता है, ये नहीं है कि फेसबुक बिजनेस फेसबुक पेज है वो कोई डिफरेंट चीज है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले क्लियर आ रही है ना सबको? महक, जवाद, आवाज क्लियर है मेरी? कोई इशू तो नहीं आ रहा?
तो इधर ही हो, किधर चले गए हो? चलिए, अब नहीं करेगी, अब मैंने नेटवर्क चेंज कर लिया अपना, ठीक है। अब नहीं मेरा ख्याल होगी, ठीक है। चले ठीक है, मेरी बात कोई नहीं। चले ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब आपको ये चीज पता चल गई कि पर्सनल प्रोफाइल क्या होता है, ग्रुप क्या होता है और पेज क्या चीज है, ठीक है। अब बेसिकली जो हमने पेज क्रिएट करना है उसमें ऐसे देखना है कि फेसबुक जो हम देख रहे होते हैं, इसके अलावा जो आपका बिजनेस एड मैनेजर होता है वो एक टोटली डिफरेंट चीज है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से जिन लोगों को अपना पेज दिखाना चाहते हैं, जिन लोगों को अपनी पोस्ट दिखाना चाहते हैं, ठीक है, सिटी वाइज, कंट्री वाइज, किलोमीटर्स के अंदर के, चारों तरफ कितने किलोमीटर के अंदर, सर्कल के अंदर क्या उनकी हॉबीज हैं, ठीक है, क्या इंटरेस्ट हैं, किस तरह के पेजेस को लोगों ने लाइक किया हुआ है। यानी कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर सकते हैं कि जिनको आपने अपना पेज दिखाना है, ठीक है। और इसके अलावा कि वो मेल हैं, फीमेल हैं, चिल्ड्रन हैं, ठीक है, किस एज ग्रुप से हैं, इस सब को देखते हुए आप अपने पेज को, अगर आप पेड एड चला रहे हैं तो उसमें आप देख सकते हैं। अब पेड एड के अलावा भी अगर आप अपनी कैटेगरी, ठीक है, अपनी तमाम इंफॉर्मेशन सही से यूज करते हैं, ठीक है, आप अपने एक अच्छे वे के साथ लेके चलते हैं कि जो जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती हैं और अपने पेज को सही से अपडेट करते हैं, तो देन आप पेड की तरफ ना भी जाएं तो फेसबुक आपके पेज को उन लोगों को रिकमेंड कर रहा होता है, ठीक है, जो जिनके लिहाज से आपने अपने फेसबुक पेज को सेट किया होता है। हम क्या करते हैं कि हम जस्ट क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और एक पेज बना लेते हैं, ना उसकी कोई सेटिंग्स को चेंज करते हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमने सारी चेंज करनी है, हम किसी चीज को चेंज नहीं कर रहे होते। तो फिर रीजन क्या होती है कि हमारे जो पेजेस के लाइक्स हैं वो नहीं बढ़ रहे होते, एंगेजमेंट नहीं आ रही होती। तो ये सारी रीजंस होती हैं, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम फेसबुक पेज को क्रिएट करेंगे, उसकी कुछ सेटिंग्स को देखेंगे, ठीक है, और उसकी कुछ एडवांस सेटिंग्स की तरफ जाएंगे। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, जितनी आज के लेक्चर में कवर होंगी इजिली उतनी हम आज कर लेंगे, बाकी हम कल के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम सिंपली पेजेस के ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके तमाम के तमाम जितने भी पेजेस हैं वो सारे के सारे आपको शो हो रहे होंगे कि कौन कौन से पेजेस हैं आपके, ठीक है। अगर आपने कोई पेज नहीं बनाया हो तो सिंपली आपके पास क्रिएट का बटन आ रहा होगा कि क्रिएट अ न्यू पेज, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ कुछ पेजेस जो मैंने बनाए हुए हैं वो आ रहे हैं, ठीक है, उनकी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, नोटिफिकेशन वगैरह, लाइक्स कितने हैं, फॉलोअर्स कितने हैं, ये सारी चीजें आ रही हैं। और उसके अलावा यहाँ हमारे पास क्रिएट न्यू पेज का बटन आ रहा है, ठीक है। अब हम क्रिएट न्यू पेज के बटन के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ आ रहा है कि पेज का नेम क्या आपने क्या देना है, कैटेगरी आपने क्या सिलेक्ट करनी है, डिस्क्रिप्शन क्या रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास आ रही हैं। अब होता यूं है कि आपके पास जो पेज आप क्रिएट कर रहे होते हैं दो कैटेगरीज हैं, ठीक है। एक आपकी कैटेगरी है कि आप बिजनेस पेजेस की तरफ जाएं जिसमें आपके पास ई कॉमर्स टाइप, ठीक है,
इस तरह की चीजें आ रही होंगी। और एक आप पेज आपके पास होता है कि आप ऐसे पेज की तरफ जाते हैं कि जो आप किसी कम्युनिटी के लिए बना रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी सेलिब्रिटी के लिए बना रहे हैं, किसी कम्युनिटी के लिए बना रहे हैं, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है। तो डिफरेंट आपके पास टू वेज हो जाते हैं कि एक आप बिजनेस टाइप पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे होते हैं कि आप ई कॉमर्स अपना बिजनेस चलाना चाह रहे हैं, ठीक है, या किसी प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप बिजनेस कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं। अदरवाइज आप क्या करते हैं कि आप जो है दूसरी तरफ चाहते हैं कि आप कम्युनिटी टाइप कोई पेज बनाने की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट से लेके चलते हैं, यहाँ हम कोई भी नाम दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम ई रोजगार ही लिख लेते हैं, ठीक है, ई रोजगार डेमो। उसको मैं फिर डल कर दूंगा। फिलहाल हम जस्ट देख रहे हैं कि हम किस तरह से लेके चल सकते हैं, ठीक है। और कोशिश किया करें कि आप कोई इतना बहुत बड़ा नाम ना रखें, शॉर्ट नाम रखा करें। अपने कोई भी बिजनेस भी हो, यहाँ तो हम पेज की तरफ आ रहे हैं, और जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपने बिजनेस का आप कोई भी नाम रखते हैं तो एक चीज माइंड में रखा करें, ठीक है। एक चीज माइंड में रखा करें कि आप जो अपना बिजनेस का नाम रखने जा रहे हैं, क्या उसके ऊपर सोशल मीडिया सेम नेम्स हैं भी कि ऑलरेडी किसी ने यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप देख लिया करें ताकि आप इजिली अपने जो भी चीज बनाने चाह रहे हैं, जो भी बिजनेस लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसकी सारी चीजें आपके पास हों, ताकि आप कल को जब उसकी मार्केटिंग वगैरह कर रहे हो तो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं कि ठीक है, कोई भी चीज आप 1 से 2 वर्ड टाइप करेंगे तो वो आपको बता देगा कि बेसिकली कौन कौन सी कैटेगरी जो है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं अगर एजुकेशन लिखता हूँ तो ये एजुकेशनल वेबसाइट आ गया है, एडिटर आ गया है, एजुकेशनल कंसल्टेंट आ गया है, ठीक है। तो आपकी साइट जो है वो जिस चीज से रिलेटेड है आप वो वाली कैटेगरी सेलेक्ट कर दें, ठीक है। अब यहाँ अगर आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा अगर आप मजीद कोई कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप और भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशनल वेबसाइट, ठीक है। आप जितनी भी कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इजिली आप उन कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है कि आपकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ रही होती है कि आपके जो पेज है वो बेसिकली है किस चीज के लिए, ठीक है। तो हम फॉर एग्जाम्पल हम ई रोजगार के अंदर फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग देते हैं, तो आप 1 से 2 लाइन्स के अंदर अच्छा सा एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख लेंगे। ठीक है, या आपने लिख दिया और उसके बाद आपने क्रिएट पेज के बटन के ऊपर क्लिक किया। अब ये तो मैंने जस्ट डेमो के लिए है कि आपने इस तरह से लेके चलना है, ठीक है। ठीक है, ये आपसे इमेजेस मांग रहा है कि आपने इमेज जो है वो कैसे यूज करनी है जो अपने पेज के लिए आप यानी कि फॉर एग्जांपल ई रोजगार के लिए बना रहे हैं, ठीक है। कवर किस तरह का यूज करना है, ठीक है। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ इसको यही इमेजेस या कवर लगाना चाहते हैं तो आप अभी से भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो ये आपके पास आपका जो है पेज आ जाता है, ठीक है। ये ई रोजगार डेमो के नाम से आपका पेज आ गया, ठीक है। इसमें यहाँ आपके पास ई रोजगार डेमो, तो इसका इनिशियल वर्ड उसने यूज कर लिया और ये आपका कवर है, ठीक है। और एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि जो एग्जैक्टली फेसबुक आपको डिमेंशंस कह रहा होता है कि आपने पेज के जो प्रोफाइल यूज करनी है, ठीक है, उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा कवर के लिए आपके पास क्या डिमेंशन होने चाहिए, एग्जैक्टली उन्हीं डिमेंशन को यूज किया करें, ठीक है। और कोशिश किया करें कि जब आप इमेज यूज कर रहे हैं जो एज अ प्रोफाइल, ठीक है, अपने पेज की, तो उसके अंदर बजाय इसके कि आप बहुत कोई डिटेल चीज लिखें, आप कोई आइकन टाइप, ठीक है,
या आप कोई सिंपल सा टेक्स्ट जो कि इजीली हमें विजिबल हो, ठीक है, ज्यादा हमें फोकस ना करना पड़े उस चीज के ऊपर, ठीक है, इजीली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, इजी टू रीड हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज हम यूज करते हैं। और अगर हम बात करें कवर की, तो कवर के अंदर आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि बहुत ज्यादा टेक्स्ट का यूज नहीं कर लेना। आपने सिंपली उसको लेके चलना है कि उसके अंदर आपके पास जो है आपकी जितनी भी, यानी कि कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट टाइप कोई अपने पेज से रिलेटेड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, या आप कोई ग्राफिकली कोई उसकी चीज को यूज करना चाहते हैं तो वो यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज करनी है, बजाय इसके कि आप उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा टेक्स्ट का यूज कर लें या बहुत ज्यादा इमेजेस का यूज कर लें। उसको सिंपल रखना है आपने, ठीक है। अब यहाँ आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है कि इनबॉक्स, नोटिफिकेशन, पब्लिशिंग टूल्स हैं, इनसाइट्स हैं, पेज क्वांटिटी है, एडिट पेज इन्फो है, पेज सेटिंग्स हैं, ठीक है। इन सब चीजों को भी हम देखेंगे, लेकिन अभी हम जस्ट चलते हैं कि अपने पेज को हमने कंप्लीट कैसे करना। अभी अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास इवेंट्स आ रहे हैं, रिव्यूज आ रहे हैं, अबाउट का पोर्शन आ रहा है, ठीक है। मोर में चाहे तो वीडियोस, फोटोज, जॉब्स, ऑफर, कम्युनिटी, और इन सब चीजों को हम अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं कि हम कौन सी चीज अपने इस मेन्यू के अंदर रखना चाहते हैं, कौन सी चीज नहीं रखना चाहते, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ ऐड अ बटन का एक ऑप्शन आ रहा है जिसको हम कॉल टू एक्शन बटन भी कहते हैं। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपके पास डिफरेंट जो हैं बटन्स हैं। जिस तरह अक्सर होता है कि फॉर एग्जांपल आप कहीं टिकटिंग आपने बुक करवानी है तो ठीक है, आप कॉल नाउ का बटन भी यूज कर रहे होते हैं, बुक नाउ का भी कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई चीज आप किसी ने परचेज करनी है, ठीक है, ऑर्डर नाउ का भी कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास कॉल नाउ के अंदर अगर हम चाहें तो आपके पास यहाँ सिंपली आपने क्या है कि अपना जो कंट्री कोड है वो सिलेक्ट करना है, अपना नंबर यहाँ देना है, ठीक है, इसको सेव कर देना है। तो जिस तरह ऐड अ बटन है तो फिर यहाँ कॉल नाउ लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से कि आपका जो पेज का मोटिव है वो क्या है, कि आप इजली कॉल टू एक्शन, यानी कि आप क्या चाहते हैं कि आपका जो पेज के ऊपर जब कोई बंदा आए, अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहे, किस सूरत में करना चाहे, कि कोई अगर आप बिजनेस है तो ऑर्डर नाउ भी आप कर सकते हैं, ठीक है, बुक नाउ भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज कोई फॉर एग्जांपल के आप कोई कम्युनिटी है, कम्युनिटी का पेज है, आपको इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट अस, यानी कि मजीद इंफॉर्मेशन कोई लेना चाहता है तो कॉन्टेक्ट अस का भी कर सकते हैं, ठीक है, सेंड मैसेज के तौर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें अपना एक बटन आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पेज लाइक, ये सारी चीजें आपके पास आ रही हैं, ठीक है। हम यहाँ से सबसे पहले जो हमारा काम है, हम चलते हैं अबाउट के सेशन के अंदर, ठीक है। और अबाउट के सेशन के अंदर हम यहाँ तमाम चीजें जो हमारी हैं उनको एडिट करते हैं।
हाँ जी जवाब, मैं उसी चीज को देख रहा था क्योंकि जो ऑलरेडी मेरे पास जो मोड आ रहा था उसके अंदर कुछ सेटिंग्स दिखाई नहीं दे रही थी। ठीक है, तो अब वो मोड मैंने सेट कर लिए हैं। ठीक है, तो इसको हम अब देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से सिंपली आप जाते हैं। ठीक है, ये अब नॉर्मल मोड के अंदर आ गया जो क्लासिक मोड है फेसबुक का। ठीक है, अब इसलिए आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। वो पहले जो मेरा मोड था वो एडवांस मोड हुआ था, तो वो कुछ इसलिए चीजें जो है वो डिफरेंट आपको लग रही थी। ठीक है, अभी हमने क्या किया कि ये सिंपली हम यहाँ से गए जहाँ से हम अक्सर अपनी लॉग आउट कर रहे होते हैं प्रोफाइल को। तो यहाँ आपके पास अपनी आपके जो पेजेस हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, सी मोर के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जितने भी आपके पेजेस होते हैं वो सारे के सारे आपके पास शो हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास सारे के सारे पेजेस शो हो जाते हैं। ठीक है, और अगर ये हमने ईरोस का डेमो का पेज बना लिया था, अभी मैं इसको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लासिक के अंदर एक और चीज दिखाता हूँ कि क्रिएट अ पेज के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से शो हो रहा होता है कि जिस तरह मैंने आपको कहा था ना कि दो तरह की चीजें होती हैं। पेज आप जब बनाने के लिए जाते हैं, दो कैटेगरी आपको जो है वो शो हो रही होती है। ठीक है, एक बिजनेस और ब्रांड, ठीक है, और एक आपके पास कम्युनिटी और पब्लिक फिगर। ठीक है, कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं या किसी सेलिब्रिटी के लिए बना रहे हैं या पर्सनल अपनी बना रहे हैं। ठीक है, या आप किसी बिजनेस के लिए बना रहे हैं। अब इसके और इसके अंदर फर्क ये होता है कि आपके पास कुछ जो फीचर्स होते हैं, जो इंटरफेस होता है वो कुछ चेंज होता है। अगर बिजनेस के अंदर जाते हैं तो वो आपको प्रोडक्ट का, ठीक है, प्राइस वगैरह सेट करना, प्रोडक्ट का एक पूरा जो है शॉप बनाना, इस चीज की ऑप्शंस दे रहा होता है। और कम्युनिटी के अंदर कुछ चीजें इस तरह की नहीं होती कि जो आपके पास बिजनेस के अंदर होती हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो बिजनेस के अंदर होती हैं वो कम्युनिटी के अंदर नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर आप बिजनेस में जाते हैं तो फिर टोटली आप बिजनेस टाइप रह जाते हैं। अगर आप कोई कम्युनिटी टाइप पेज बनाते हैं, ठीक है, तो देन उसके अंदर अगर आप जा रहे होते हैं तो देन आप अगर फ्यूचर में जाके उसमें कोई चीज सेल आउट भी करना चाहते हैं तो आप इजिली उस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से गेट स्टार्टेड करता हूँ तो ये सिंपली आपको क्या कह रहा है कि आप यहाँ अपना नाम दें। ठीक है, जो भी आप अपने पेज का नाम रखना चाह रहे हैं, जिस तरह हमने हीरोज कार्ड, ठीक है, डेमो रखा था, ये मैं स्टार्ट से इधर से दोबारा से कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ डेमो ये स्पेलिंग हम डबल ओ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास कैटेगरी आएगी कि आप किस कैटेगरी से, आप सिंपली यहाँ कोई भी एक दो वर्ड लिखें तो ये आपके पास आ जाता है। स्कूल फंडरेजर है, एजुकेशनल वेबसाइट है। ठीक है, और यहाँ जब आप इस तरह से यानी कि क्लासिक व्यू के अंदर फेसबुक के अंदर जाके पेज को क्रिएट करते हैं तो देन आपके पास सिंपली एक ही कैटेगरी आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर फर्दर आप आगे जाके हम मल्टीपल कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब आप पेज को क्रिएट कर रहे होते हैं तो देन आप एक ही कैटेगरी को रख रहे होते हैं। ठीक है, तो देन आप यहाँ कंटिन्यू के बटन, वो मैं बता देता हूँ आपको, जवाब वो बता देता हूँ, अभी ये इस चीज को कर लें। ठीक है, ये आप सिंपली वो आपसे कह रहा है कि प्रोफाइल इमेज लगाएं, आप इसको स्किप कर दें। ठीक है, देन आपने कवर फोटो लगाना है, ये मैंने पहले चीजें आपको बता दी है कि आपने किस तरह से लगाना है। ठीक है, तो इसको भी हम स्किप कर देते हैं फिलहाल। और देन हम मूव कर जाते हैं कि हमारा जो पेज बेसिकली हमने क्रिएट किया है वो बन के हमारे पास आ जाएगा। ये मसला है जवाब इसका कि ये थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास पेज बन के आ गया, हीरोज का डेमो। ठीक है, ये आपके पास इनिशियल वर्ड इसने ले लिया लोगों के अंदर, और जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने कोई इस तरह का कोई आइकन टाइप या कोई वर्ड भी लिखेंगे तो इस तरह का कि वो इजिली अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपके पास अगर यहाँ जाएं सी मोड करें तो आपके पास डिफरेंट जो आपसे
आपके डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, इंटरफेसेस के अंदर कि ईरोस का डेमो, तो इससे रिलेटेड पोस्ट होंगे, इवेंट्स होंगे, या कोई आपके पास वीडियोस हैं, ठीक है, इस तरह की पिक्चर्स हैं, तो सी मोर के अंदर जाते हैं तो आपको मजीद चीजें भी दिखाई देंगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ से इसका एक पूरा देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है, तो इसमें आप इसको भी प्ले करके देख सकते हैं, ये आपको गाइड कर रहा होता है। और अदरवाइज अगर नहीं करना चाहते तो आप इजिली खुद से भी इस चीजों को देख सकते हैं, और इन सब चीजों को हम यहाँ डिस्कस भी कर लेंगे। तो यहाँ जैसे आपके पास है पोस्ट, इवेंट्स, रिव्यू, वीडियो और कम्युनिटी ग्रुप्स, ठीक है, और इसमें से आप जिस चीज को रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, और जिस चीज को नहीं रखना चाहते वो इसको उसको माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी उसको आप यहाँ से हटा भी सकते हैं अपनी मर्जी से। आप जो चीजें आपको चाहिए अपने पेज के अंदर वो चीजें आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास सिंपली लाइक का बटन आ रहा होता है। ये क्लासिक व्यू के अंदर, क्योंकि मोस्टली जो हम यूज कर रहे होते हैं वो ज्यादातर क्लासिक ही यूज कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसकी तरफ आ गए। तो आप सिंपली लाइक करते हैं तो इसमें आपके पास आ रहा होता है कि सी फर्स्ट, डिफॉल्ट, अनफॉलो, ठीक है। अब सी फर्स्ट के अंदर क्या कि जब भी कोई ये बंदा जो है वो पोस्ट करेगा तो हमेशा आपको जो पोस्ट है वो फर्स्ट नंबर पे ही, यानी कि जब भी वो पोस्ट करेगा तो आपको सी फर्स्ट, यानी कि आपके अपने जो टाइमलाइन है उसके अंदर शो होगी। डिफॉल्ट यानी कि डिफॉल्ट वे के अंदर जिस तरह पोस्ट चल रही होंगी वैसी शो हो रही होंगी। अगर आप अनफॉलो कर देते हैं, आपने लाइक किया हुआ है लेकिन जस्ट आप अनफॉलो कर देते हैं, तो आपके पास क्या होगा कि इसकी जितनी भी जो भी पोस्ट होंगी वो आपके पास जो है वो शो नहीं हो रही होंगी, ठीक है। यानी कि आपने पेज तो लाइक किया होगा, आप पेज के ऊपर जाते हैं तो देन आप देख सकते हैं कि इस पेज के ऊपर क्या पोस्ट आई हुई है। अदरवाइज अगर आप पेज के ऊपर नहीं चाहते तो आपके पास क्या है कि वो पोस्ट आपकी टाइमलाइन के ऊपर शो नहीं हो रही होती, ठीक है। इसको शेयर भी कर सकते हैं अगर आप कहीं शेयर करना चाहते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर या पेजेस में या कहीं भी, ठीक है। उसके अलावा आपके पास सिंपली ये हमने अभी देखा भी था ऐड बटन, जिसको हम कॉल टू एक्शन बटन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आपके पास डिफरेंट बटन्स आ जाते हैं, शॉप नो का आ जाता है, ठीक है, कॉन्टेक्ट का आ जाता है, ये डिफरेंट बटन्स हैं, ठीक है। सिंपली आप यहाँ क्लिक करते हैं, जिस तरह कॉन्टेक्ट में साइन अप का आ जाता है कि अगर आप कोई फॉर एग्जांपल साइट है, ठीक है, वहां साइन अप कराना चाहते हैं तो साइन अप का बटन भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसको आप नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। आप यहाँ सिंपली जो आपका लिंक होता है वेबसाइट का साइन अप का वो आप उसको लगा देते हैं, तो आपका साइन अप का यहाँ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह सेंड ईमेल का भी कर सकते हैं कि अगर आप कोई ईमेल आपके पास आई, ठीक है, सेंड मैसेज का भी कर सकते हैं कि मैसेंजर पे, अगर व्हाट्सएप पे कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर भी रख सकते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस अगर कोई अपना लोकल नंबर रखना चाहते हैं, कॉल नाउ का करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप डिफरेंट बटन्स, कॉल टू एक्शन बटन्स यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ डिफरेंट आता है कि अगर आप लाइव आना चाहते हैं, इवेंट्स, ठीक है, अगर आप कोई लॉन्च करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड ऑफर, जॉब, ये डिफरेंट चीजें हैं कि अगर आप कोई जॉब भी ओपन कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पेज है तो ये सारी चीजें आप यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन इस सब की तरफ जाने से पहले, जैसे मैंने पहले कहा था कि हम ऐसे पेज बनाते हैं और पोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो देन हमारे पास एंगेजमेंट नहीं आ रही होती, क्योंकि फेसबुक को ही नहीं पता होता कि हमारा पेज का मकसद क्या है। जस्ट हमने नेम ही लिखा है ना और कवर लगाया, अपनी डिटेल पोर्शन जो अबाउट अस का पोर्शन आपका पोर्शन होता है उसको आप एडिट ही नहीं कर रहे होते, ठीक है, आप अपनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहे होते, एक क्लाइंट का ट्रस्ट ही बिल्डिंग नहीं हो रहा होता, ठीक है। जब आपके पास कोई एक बंदा आता है आपके पेज को लाइक करता है तो देन अगर आप उसको प्रॉपरली सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं तो वो किसी और को भी बताते हैं, तो इस तरह लोकल मार्केटिंग भी हो रही होती है। और अगर आपने सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं तो फेसबुक के पास भी जो सारी इंफॉर्मेशन होती हैं वो उसके हिसाब से आपको जो आपकी रिक्वायर्ड ऑडियंस होती है वही दे रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ अबाउट के पोर्शन के अंदर अगर हम चाहते हैं तो यहाँ सबसे पहले आपके पास आ रहा है कैटेगरी, ठीक है। हमने एजुकेशनल वेबसाइट लिखा था, अगर आप यहाँ जहाँ वहां जब हमने पेज को क्रिएट किया था तो वहां जस्ट हम एक ही कैटेगरी लिख सके थे, ठीक है। अगर हम अब यहाँ मजीद कैटेगरी भी लिखना चाहते हैं कि अगर कोई बंदा पेज सर्च कर रहा है एजुकेशनल वेबसाइट तो देन भी उसको हमारा पेज शो हो, ठीक है। अदर फॉर एग्जांपल एजुकेशन, ठीक है, कंसल्टेंट कर रहा है तो देन भी शो हो, ठीक है, एजुकेशन कर रहा है, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जब कोई बंदा इस कैटेगरी के अंदर आके सर्च करेगा तो आप जो जो कैटेगरीज आपने यहाँ मेंशन की होंगी उन सब कैटेगरी में जो वो सर्च करेगा वो सारे पेजेस आप उनको शो हो रहे होंगे, ठीक है। आपका पेज भी उस शो के अंदर जा रहा होगा, जो उसकी सर्चिंग लिस्ट होगी उसके अंदर आ रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम न्यूज भी लिख देते हैं कि एजुकेशनल न्यूज भी हो, तो आप यहाँ डिफरेंट आप यहाँ लिख सकते हैं कैटेगरीज, ठीक है। और उसके बाद अगर आप सेव करते हैं तो यहाँ आपके पास, ठीक है,
यहाँ आपके पास क्या आ रहा होता है कि जस्ट अभी एजुकेशनल वेबसाइट ही आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपने यहाँ इस चीज को एडिट कर लिया है, ठीक है। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ आपके पास ये डिफरेंट जो आपने लिखी थी वो सारी आ रही हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ आपके पास एक ही शो हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपका पेज का नेम क्या है, ठीक है। अब इसके बारे में डिफरेंट मिथ्स बनी हुई है कि पेज का नेम चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके पास यहाँ जब इसके ओपन करते हैं तो यहाँ आपको प्रॉपरली गाइड करता है कि नेमिंग टिप्स क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो फेसबुक पेज नेम होता है, ठीक है, वो आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन 90% नेम जो है वो आपका पहले वाला ही रहता है जो आपका पहले होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ईरोज का डेमो है, इसके अंदर अगर हम किसी वर्ड को ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अब डेमो को हटा के ईरोजगार के साथ कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई एक न्यू नाम के साथ आ जाए, ठीक है। तो आप इस तरह से नेम को एडिट कर सकते हैं। और एक और भी होता है कि फॉर एग्जांपल कि आपका जो पेज है उसके बहुत ज्यादा लाइक हो गए हैं, उसकी बहुत ज्यादा ऑडियंस है, ठीक है। तो देन अगर आप पेज के नेम को एडिट करते हैं तो आपका पेज का नेम जो है, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप पेज न्यू बनाते हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो पेज है उसके लाइक्स, ठीक है, बहुत जल्दी बढ़ने लग जाते हैं, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो फेसबुक ये कहता है कि आपका जो नेम है उसको लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है, तो देन भी अगर आप अपने पेज को चेंज करने के लिए चाहते हैं नेम को, तो वो उस पेज के नेम को चेंज नहीं करता, ठीक है। आप स्टार्ट में कर सकते हैं, लेकिन 90% आपका सेम ही होता है। आप जो आपका पहले वाला नेम है उसको बिल्कुल ही आप चेंज नहीं कर सकते, उसी में कोई चीज ऐड कर सकते हैं, उसी से कोई चीज थोड़ी बहुत हटा भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कि यूजर नेम, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब जिस तरह ईरोज का डेमो है, ठीक है, अगर मैं facebook.com पे जाता हूँ और ये मेरे पास एक नंबर आ रहा है, ठीक है। हर जब भी आप कोई पेज बनाते हैं तो उसकी एक पेज आईडी होती है, ठीक है। और जब भी फॉर एग्जांपल जिस तरह m.me जिससे मैसेंजर की ये आईडी है, इसी तरह आपके पेज की भी आईडी होती है। और जब भी कोई भी आप पेज बनाते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह facebook.com है, मेरा नाम अगर आप सर्च करें तो मेरी प्रोफाइल आ जाती है। इसी तरह अगर आप ये number.com के आके लिखते हैं तो आपका पेज आ जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि आप किसी को अगर बताना चाहते हैं, अपने जो यूजर नेम है आपका वो बताना चाहते हैं, तो आप नंबर तो नहीं बता सकते। नंबर कोई मिस भी हो सकता है, हम याद ही नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल मैं हूँ या आप हैं, तो कंप्लीट नंबर आप याद ही नहीं रख पा रहे होते। तो उसलिए आप क्या होता है कि आपकी आईडी खत्म नहीं हो रही होती, आप आईडी के साथ मास्क कर रहे होते हैं यूजर नेम को। फॉर एग्जांपल यहाँ जिस तरह यूजर नेम है तो मैं लिख देता हूँ ईरोजगार, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये ऑलरेडी जो है ना वो नहीं है अवेलेबल। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डेमो भी लिख देता हूँ तो अब ये मेरे पास में भी है, ठीक है, ये हमारे पास है। अब अगर क्या करेंगे कि अगर किसी ने सर्च करना तो हम उसको सिंपली कहेंगे कि facebook.com/eros-demo, तो हमारा पेज आ जाएगा, ठीक है। ये हमने क्रिएट यूजर नेम कर दिया तो हमारे पास हमारा, ठीक है, पेज का जो यूजर नेम है वो हमारे पास बन के आ जाता है, ठीक है। अब ये होता क्या है कि आपका बेसिकली पेज आईडी ही है, ठीक है, लेकिन उसके साथ आपका यूजर नेम आ रहा होता है कि आईडी से वो मास्क कर देता है कि अगर कोई सर्च करना चाहता है तो वो आपके यूजर नेम से भी आपको सर्च कर सकता है, ठीक है। यहां तक समझ आई चीज? जवाद, साकिब? तो यहाँ से अपना यूजर नेम कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है कि पेज इन्फो, कि आपका जो पेज है वो कब बना था, ठीक है, कब फाउंड हुआ था या क्या था, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट है कि बॉर्न, अगर आप फॉर एग्जांपल अपना पेज, पर्सनल पेज बनाना चाह रहे हैं तो बॉर्न डेट भी आप लिख सकते हैं। अगर कोई चीज आपने फाउंडेड की तो फाउंडेड डेट भी लिख सकते हैं। कोई आपने क्लास स्टार्ट की या कोई चीज स्टार्ट की तो स्टार्टेड भी लिख सकते हैं, ओपन भी लिख सकते हैं, क्रिएटेड भी, लॉन्च भी। तो ये डिफरेंट चीजें हैं कि जो आपकी कम्युनिटी से या आपके जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या विजिबिलिटी है उसके हिसाब से जो चीज बनती है उस तरह से लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम लिख देते हैं स्टार्टेड, ठीक है, और इसके बाद आप सिंपली ईयर को सिलेक्ट करें, ठीक है, कि आपने क्या ईयर रखना है।
स्टार्टेड में ही यहाँ से सिंपली आपने ईयर को सिलेक्ट किया। ईयर को सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आगे जो बाकी चीजें हैं वो चलती जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2020 करते हैं तो आगे मंथ आ जाएगा। मंथ आप फॉर एग्जांपल जो अभी चल रहा है जुलाई कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डे आ जाएगा कि आपका कब से, ठीक है। तो 21 है तो हम 21 लिख देते हैं, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो हमने जो है अपनी डेट वो लिख ली, ठीक है। उसके बाद ये एडिट बिजनेस टाइप, अगर हम इसको एडिट करना चाहते हैं बिजनेस टाइप को, तो वो भी हम कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो हम कोई, अब जिस तरह मैंने कहा था कि जब आप पेज को बनाने के लिए जाते हैं तो एक बिजनेस कैटेगरी है और एक आपका कोई ऑफिस या कम्युनिटी या कोई इस तरह की चीज है। और अगर आप चाहते हैं कि आप कम्युनिटी के साथ साथ आपका मूड बनता है कि आप कोई चीज सेल भी करना चाहते हैं, तो यहाँ आके जब एडिशनल डिटेल के अंदर आप यहाँ ऐड कर देते हैं कि माय बिजनेस सेल्स गुड्स और सर्विसेज ऑनलाइन, तो वो आपको शॉप वाले ऑप्शन भी दे देता है, ठीक है। अदरवाइज कि आपका जो पेज है वो रिप्रेजेंट करता है किसी कॉर्पोरेट ऑफिस को या हेडक्वार्टर को, तो अदरवाइज आप इसका ये बता देते हैं कि आपके पेज की जो बिजनेस डिटेल है वो ये है। और अब कोई अगर फॉर एग्जांपल आके हेडक्वार्टर को या किसी कॉर्पोरेट ऑफिस को सर्च करेगा तो देन आपका पेज भी वहां शो हो रहा होगा, ठीक है। अगर आप कोई बंदा आके सर्च करता है कि उसने कोई चीजें सेल करनी है, परचेज करनी है, ठीक है, ऑनलाइन, तो आपका पेज अगर वो उस तरह सर्च करता है तो आपका पेज भी वहां शो हो रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए अपने डिटेल जो फेसबुक पेज से रिलेटेड है वो आप कंप्लीट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया। देन आपके पास आता है कि इंटर फोन नंबर, कि आपने कंप्लीट जो आपका फोन नंबर है आपका बिजनेस, ठीक है, एक्सटेंशन, ये सारी चीजें आपने ऐड करना है, ठीक है। उसके अलावा आपने इंटर ईमेल एड्रेस, अगर आपका कोई ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है वो भी आप ऐड करें, ठीक है। इंटर वेबसाइट, अगर आप अपनी वेबसाइट है आपकी तो वो भी आप ऐड करें। और इसके अलावा अगर आपके पास यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ठीक है, डिफरेंट अकाउंट्स हैं तो उन अकाउंट को भी आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ऐड अकाउंट के बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ आता हूँ तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, यूट्यूब है, ट्विच है, ठीक है, लिंक्डइन है, स्काइप है, बीबीएम, गिटहब, तो ये डिफरेंट अकाउंट्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल कि आप अपने जो व्यूअर्स हैं उनको अपनी तमाम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप यहाँ इनको ऐड कर रहे हैं तो ये इंटीग्रेट हो रहा है इसके साथ कि जो पोस्ट आप फेसबुक पेज पे करेंगे तो वो वहां भी जाएगी, ऐसा नहीं है। आप अपने रिलेटेड अपने पेजेस से जो डिफरेंट आपके और जगह जो आपके अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम पे है या ट्विटर पे है या यूट्यूब पे है या व्हाट्सएप है या लाइन पे है, वी चैट पे है, जहां जहां भी आप हैं तो आप उसकी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा आपके यूट्यूब के ऊपर देखना चाहता है, ठीक है, आपके चैनल, आपके जो पेज है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो आप अगर वो जाके खुद सर्च करेगा तो उसको थोड़ी सी डिफिकल्टीज होंगी। अगर आप यही ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, और इसी तरह आप इसका यहाँ जो भी आपका लिंक है उसको कर देते हैं, ठीक है, सेव कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह फॉर एग्जांपल एडिट अदर अकाउंट आप करते हैं तो आप मजीद अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपने सिंपली उसका यूजर नेम देते जाना है और आप यहाँ से मजीद ऐड अकाउंट, यानी कि आपने इंस्टाग्राम किया, मजीद ऐड करना चाहते हैं तो एक जब ऐड कर लेंगे तो ऐड अकाउंट के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर ऐड कर सकते हैं। तो आप जितने भी अकाउंट अपने अटैच करना चाहते हैं इसके साथ कर सकते हैं, और ये जस्ट इंफॉर्मेशन होगी आपके व्यूअर के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलें तो हमारे पास आता है एडिट अबाउट, ठीक है। अब एडिट अबाउट में क्या है कि अपनी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन 255 कैरेक्टर तक आप अपने पेज से रिलेटेड बता रहे होते हैं कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी क्या कर रही है, ठीक है, या हमारा अगर पर्सन है तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है। तो आप 255 कैरेक्टर तक उस चीज को शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपनी लिख रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एडिट इम्प्रेशन, ठीक है। अब इसमें क्या चीज होती है कि आप जो है कुछ कंट्रीज होती हैं कि जो अगर कोई फेसबुक पेज बनाती हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करती हैं या कोई भी, तो उनको वहां से एक ओनरशिप जो है ना सर्टिफिकेट या लॉ का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ठीक है, जो कि डिफरेंट वहां से वो अपनी जो जर्मनी है जिस तरह या स्विट्जरलैंड है या ऑस्ट्रिया है, इन कंट्रीज के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो आपको अगर अप्रूव करती हैं तो देन आप यहाँ आके अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं अपने रियल पेज को शो करने के लिए कि वाकई ही ये सारी इंफॉर्मेशन रियल है, ठीक है। तो आपको पहले उन ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट कंट्रीज में, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ ये यूज नहीं हो रहा होता। अगर आप किसी क्लाइंट का पेज बना रहे होंगे तो देन अगर
जर्मनी से है, ऑस्ट्रेलिया से है या स्विट्जरलैंड से है, ठीक है, तो देन आपको एक स्टेटमेंट आपकी होती है ओनरशिप की, तो देन आप 2000 कैरेक्टर की वो यहाँ आप टाइप कर रहे होते हैं, उसको ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है एडिट प्रोडक्ट, ठीक है, कि आप कोई प्रोडक्ट अगर ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ उस प्रोडक्ट से रिलेटेड लिख रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एडिट प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, अगर आपकी कोई प्राइवेसी पॉलिसी है, ठीक है, आप उसका कोई लिंक देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। जिस तरह अक्सर होता है कि हम कोई ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो ब्लॉगिंग के अंदर हमने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी भी डिफाइन की होती है, तो हम उस पेज का लिंक यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यही वो पेज आईडी है जिसको हम मास्क कर रहे थे यूजर नेम से, और यहाँ हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास जो हमने कैटेगरी सेलेक्ट की थी, एजुकेशनल वेबसाइट या एजुकेशनल कंसल्टेंट, वो हमारे पास आ रही हैं। और अगर हम यहाँ इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है क्या होता है कि एजुकेशनल जो पेजेस हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, और ये नंबर 1 पे 2 पे 3 पे इस हिसाब से आ रहे होते हैं कि जिनके लाइक्स ज्यादा होते हैं, जिनकी एंगेजमेंट ज्यादा होती है, उस तरह से ये आपके पास शो हो रहे होते हैं। अगर आपका पेज की भी लाइक एंगेजमेंट ज्यादा है तो वो भी ऊपर आ सकता है, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं यही लाइक कर रहा होगा, ठीक है। अगर हम दोबारा वापस चलते हैं तो इसी तरह आप जो आपके पास सेकंड आपकी कैटेगरी थी, अगर आप उससे रिलेटेड भी सर्च करके देखना चाहते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। ये दोबारा मैं ईओएस का डेमो में चला जाता हूँ। ठीक है, यहां तक आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो थी अबाउट के पोर्शन के अंदर जाके उनको एडिट कर लिया, ठीक है। अब इसके अलावा आपके पास एक और चीज है कि आप अपनी स्टोरी बता रहे होते हैं कि बेसिकली आपका पेज जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ आप सिंपली अपने जो है स्टोरी को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टेल अबाउट योर बिजनेस, अगर आप इसके ऊपर आके यहाँ क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ आप सिंपली कोई टिक लगाना चाहते हैं, ठीक है, अपना टाइटल देना चाहते हैं और अपने रिलेटेड, इस तरह फॉर एग्जांपल कि आपने एक ब्लॉग लिखा हुआ है अपने पेज से रिलेटेड, तो आप यहाँ पिक भी लगा सकते हैं, टाइटल भी दे सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं कि वो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। जैसे आपने अपनी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दी थी 255 कैरेक्टर के अंदर, अगर आप डिटेल इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन अपनी बताना चाहते हैं कि बेसिकली आप क्या काम करते हैं, तो आप यहाँ पे टाइटल और इससे रिलेटेड आप जो भी चीज लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ के पास आ रही होगी, ठीक है। तो अब आप खुद ही सोचें कि आप में से कोई अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 10 या 15% होते होंगे कि जो सारी चीजें जाके इनको एडिट करते हैं। अदरवाइज क्या करते हैं कि जस्ट क्रिएट अ पेज और पेज बन गया और आपने इमेज लगाई अपनी प्रोफाइल और कवर लगाया और उसके बाद आपने पोस्ट करना स्टार्ट कर दी, और उसके बाद आप कहते हैं कि एंगेजमेंट नहीं आ रही, लाइक्स नहीं बढ़ रहे। वो इसी वजह से नहीं बढ़ रहे होते कि आपने अपने अकाउंट्स अटैच नहीं किए होते, फोन नंबर, ईमेल एड्रेसेस, अपनी कैटेगरी सही से बताई होती, अपनी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी होती, स्टोरी नहीं लिखी होती, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक चीज और देख लेते हैं आज, एडिट पेज इन्फो के अंदर अगर हम चाहते हैं, ठीक है, एडिट पेज इन्फो के अंदर हम गए तो यहाँ हमारे पास कुछ चीजें आ रही हैं। इन अगर आपने ये ऑलरेडी फिल आउट कर दी है तो ये फिल आउट होंगी, ये 255 कैरेक्टर की वही डिस्क्रिप्शन आपके पास आ रही है, ये फोन नंबर आ रहा है, वेबसाइट आ रही है, ये वही चीजें हैं जो ऑलरेडी हमने अबाउट के पोर्शन के अंदर देखी थी। लेकिन कुछ चीजें हैं कि जो यहाँ आपके पास डिफरेंट आ रही हैं। अब जैसे यहाँ है आपके पास के आप एड्रेस दे सकते हैं कि आपका जो बेसिकली बिजनेस है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, स्ट्रीट नंबर, सिटी, जिप कोड आप देते हैं तो यहाँ आपके पास ये मैप आ रहा होता है, ठीक है। तो ये आपको लोकेट कर देता है कि आपका बिजनेस कहाँ है, ठीक है। अब यहाँ अपनी चीजें लिखते हैं, उसको सेव करते हैं तो ये आपका गूगल मैप जो है वो लोकेट कर देता है। ये साइट बेसिकली लोड नहीं हो रही इसलिए यहाँ मैप शो नहीं हो रहा, अदरवाइज यहाँ आपके पास मैप शो हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आप बता रहे होते हैं कि आप जो अपनी सर्विसेज हैं वो किन एरियाज के अंदर दे रहे हैं, किस सिटी के अंदर दे रहे हैं, किस कंट्री के अंदर दे रहे हैं, या किन कंट्रीज के अंदर दे रहे हैं, किन रीजन्स के अंदर दे रहे हैं, किन सिटीज के अंदर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी ये चीजें बता रहे होते हैं। और उसके बाद फॉर एग्जांपल अब डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं कि जो 24/7 ओपन होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं कि जो कुछ आवर्स के लिए ओपन होते हैं, कुछ होते हैं कि जो परमानेंटली क्लोज
हो चुके होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से डिफाइन कर दे सकते हैं कि आपका जो ऑफिस है वो किस से किस टाइम तक। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्लाइंट आया है, वो डॉक्टर है, ठीक है, और वो आपसे कहता है कि आपने जो पेज बनाना है, ठीक है, उसके अंदर आपने जो टाइम बताना है कि मंडे को ये से ये टाइम है, ट्यूसडे को ये से ये टाइम है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा आता है और वो सर्च करता है व्यूवर, और अगर आपने ये चीजें मेंशन ही नहीं की हुई, तो पहले वो आपसे कांटेक्ट करेगा, फिर कांटेक्ट करके अगर आप फोन नहीं उठा रहे तो फिर वो क्या होगा कि वो किसी और को सर्च कर लेगा कि जहां उसको इजी टू एक्सेस होगा। अगर आपने यहाँ लिखा होगा कि डॉक्टर टाइम ये है कि इससे इस टाइम तक वो अवेलेबल होते हैं, तो वो क्या होगा कि वो इजिली आपकी यहाँ से टाइम देखेगा और उस टाइम पे आपकी जो भी लोकेशन होगी उसको विजिट कर लेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम कहते हैं कि ओपन स्ट्रक्चर्ड आवर्स, ठीक है, हम या मंडे को कर देते हैं कि 9 to 5, ठीक है, ट्यूसडे को हम कर देते हैं, या आप इनके अंदर वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, संडे को आप नहीं करते, क्लोज कर देते हैं, ठीक है, फ्राइडे है, फ्राइडे को हाफ डे है, तो आप यहाँ से मजीद भी ऐड कर सकते हैं कि 9 AM टू आपके पास 12 होगा, ठीक है, और फिर आपके पास जो है 3 से 5 होगा, या 7 करना चाहते हैं या 7 कर दें, या 5 करना चाहते हैं तो 5 कर दें, जिस हिसाब से आप एडजस्ट करना चाहते हैं। इस तरह से आप अपने पूरा बिजनेस का एक बता रहे होते हैं कि उसकी टाइमिंग क्या है, ओपन होने की और क्लोज होने की, ठीक है। ये चीज आपके पास आ रही होती है। उसके बाद ये वही चीज है कि इम्प्रिज्म, ठीक है, कि अगर आपका जो ऑस्ट्रेलिया से है, जर्मनी से है, या डिफरेंट इस तरह की कंट्रीज हैं, तो वहाँ आपको स्टेटमेंट लॉ लेनी पड़ती है, प्रूव कराना पड़ता है, तो वो आप यहाँ बता रहे होते हैं प्रोडक्ट क्या, सर्विसेज कर रहे हैं, प्राइवेसी क्या। अगर आपने अबाउट के पोर्शन के अंदर ये चीजें दे दी थी तो देन आपके पास यहाँ नहीं आ रही होती। यहाँ जो है बस आपके पास ये दो चीजें आ रही होती हैं जो न्यू है, आप अपना एड्रेस लोकेट कर रहे होते हैं, और इसके अलावा आप बता रहे होते हैं कि आपका ये पेज जो है वो किन किन आवर्स के अंदर जो है वो एक्टिव होगा, ठीक है, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो किन आवर्स के अंदर एक्टिव होगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हमारे पास जो है सेटिंग्स के अंदर अगर हम चलते हैं, तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट सेटिंग्स आ रही हैं, ठीक है, पेज विजिबिलिटी की, विजिटर्स, पोस्ट की, न्यूज फीड्स की, मैसेंजर, टैगिंग एबिलिटी, और ये अच्छा खासा काम है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ महक, ये चीजें क्लियर हुई? सब चीजों को एडिट किया है कभी, अगर पेज बनाया है तो? या काफी देर से नहीं आ रही?
जवाब अब आ रही है? जवाब अब चेक करें, अब आ रही है क्लियर? हाँ जी, जवाब साकिब, अब आवाज क्लियर आ रही है? चलें, शुक्र है। ठीक है, ये आप गए सिंपली यहाँ से पेज हो गया। ठीक है, आप यहाँ से अब क्या कर रहे होते हैं कि अपने पेज के रोल डिफाइन कर रहे होते हैं कि आप किसी को एडिटर बनाना चाहते हैं, मॉडरेटर या एनालिस्ट या एडमिन। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ से जो है ईमेल एड्रेस के साथ उसको इनवाइट कर लेते हैं या उसके यूजर नेम के साथ। तो आप यहाँ से किसी भी, अगर आप पेज के एडमिन हैं, आप हैं, ठीक है, जब आप किसी क्लाइंट के लिए भी बनाते हैं तो आप उसको ऑनरशिप जब दे रहे होते हैं तो आप इसी तरह से आप यहाँ से आके एडिट कर रहे होते हैं और उसको ओनरशिप दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज है आपके पास। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप यहाँ मैसेजिंग के अंदर आते हैं, ठीक है, मैसेजिंग के अंदर आते हैं तो यहाँ से अगर आप फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई आपसे आपको मैसेज करता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसको एक मैसेज चला जाए। ठीक है, तो आप यहाँ से सिंपली जो है स्टार्टिंग है मैसेंजर कन्वर्सेशन शो अप रेटिंग, ठीक है, इसको आप यहाँ ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद आप यहाँ से फॉर एग्जांपल हाय, जो मैंने फॉर एग्जांपल अब यहाँ जैसे आ रहा है नेम आ रहा है, ठीक है, एड पर्सनलाइज पे आप जाते हैं कि लास्ट नेम ऑफ द रिस्पेंड या फुल नेम ऑफ द या फेसबुक पेज लिंक या फर्स्ट नेम ऑफ द, ठीक है, तो जो भी आप यूज करना चाहते हैं, ये तो अभी आ रहा है ना,
और वो उस हिसाब से दिखा रहा होता है कि जो क्लाइंट का आता है। अगर क्लाइंट कोई मैसेज करता है तो उसको आप जो भी यहाँ रिप्लाई करना चाहते हैं तो वो इसलिए आप यहाँ से जो भी सेव करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको मैसेज हो जाएगा, ठीक है। जो प्रॉम्प्ट रिप्लाई अक्सर जा रहा होता है तो वो इसी तरह जा रहा होता है कि आप यहाँ आके अपना ग्रीटिंग मैसेज लिख देते हैं। अगर कोई भी बंदा आपको कांटेक्ट करता है तो ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट रिप्लाई चला जाता है, जिससे ये शो होता है कि आप वाकई ही एक्टिव है आपका पेज, ठीक है। तो ये आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल यहाँ आए तो ड्यूरिंग अ मैसेंजर कन्वर्सेशन, ठीक है, इसको अगर आप सेटअप करते हैं अब इसमें क्या होता है कि आप डिफाइन कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आपका ऑफिस टाइम जो है वो खत्म हो गया है, ठीक है, और आप शेड्यूल कर देते हैं कि किस से किस टाइम तक जो है आप ऑफिस में नहीं है, ठीक है। जिस तरह अवे मैसेज है तो इसी तरह आप एडिट शेड्यूल करें तो यहाँ आप सिंपली जो है कि किस टाइम पे अगर आपको कोई मैसेज करता है, आपकी ऑफिस टाइमिंग वो नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ से आके वो टाइम सेट कर देते हैं और उसके बाद जो भी यहाँ आप लिखना चाहते हैं कि आप इस टाइम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते या आपकी ऑफिस टाइमिंग क्लोज हो चुकी है, तो आप यहाँ जो भी लिखना चाहते हैं तो वो आपके पास आ जाता है। उससे होता है क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5 बजे का टाइम दिया था कि 5 बजे तक तो आपका ऑफिस ओपन होता है, जो भी रिप्लाई करता है उसको प्रॉम्प्ट रिप्लाई भी चला जाता है, ठीक है, और उसके बाद आप उससे कम्युनिकेट भी करने लग जाते हैं। और अदरवाइज अगर फॉर एग्जाम्पल के 5 के बाद कोई मैसेज करता है और आप उसको रिप्लाई भी नहीं कर सकते, ठीक है, या आप किसी वजह से आपका ऑफिस क्लोज है, तो आप यहाँ उसके रीजन लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ आप टाइम यहाँ बता सकते हैं कि इतने टाइम तक जो है आपका ऑफिस जो है वो क्लोज रहेगा, ठीक है। तो वो क्या होता है कि अवे मैसेज टाइप जो है आपके पास, आप उसमें जाके इसको एडिट कर सकते हैं और इसको यहाँ से सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब भी कोई बंदा आपको मैसेज करेगा ऑफ डेज के अंदर या ऑफ टाइमिंग के अंदर तो उसको मैसेज चला जाएगा कि ये मुझे अब प्रॉम्प्ट रिप्लाई अभी नहीं आने वाला क्योंकि अभी ये एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमान। अच्छा, ये हमने जो है अभी ये सारी चीजें देखी कि हम पेज को कैसे क्रिएट करते हैं, एडिट पेज इन्फो के अंदर जाके लोकेशन टाइम कैसे एडजस्ट करते हैं, ठीक है, और उसके अलावा हमने सेटिंग्स के अंदर जाके कि हम प्रॉम्प्ट रिप्लाई कैसे सेट करते हैं, अभी मैसेज को कैसे सेट करते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है सेटिंग्स, और हम जो एडमिन पैनल है कि हम पेड ऐड कैसे चलाते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। और आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने जर्नली जो भी कोई आप पेज बनाना चाहते हैं, ठीक है, उस पेज को आपने प्रॉपरली लेके चलना है कि उसका पहले एक लोगो, ठीक है, उसका कवर, ठीक है, और उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो सारी हमने अभी एडिट की थी पेज इन्फो के अंदर या हमने अबाउट पोर्शन के अंदर, ये सारी की सारी चीजें आपने एडिट करनी है। और इस तरह अबाउट से रिलेटेड जो पूरी स्टोरी थी वो स्टोरी, अपना टाइटल, उससे रिलेटेड पूरी डिस्क्रिप्शन, और उसके अलावा आप जो भी वहाँ कवर सेट करना चाहते हैं ये सारी चीजें आपने करनी है। हाँ जी, जवाब साकिब, कोई और क्यूरी बताएं, कुछ पूछना हो। और ये ऐसा नहीं है कि इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे पेजेस होते हैं कि जिनके अब कुछ पेजेस होते हैं कि जो लोगों ने मार्केटिंग के लिए बनाए होते हैं, जिससे जनरली कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई पेज बना लेते हैं और उसके अंदर आप टारगेट ऑडियंस रियल जो है वो मिलियन इकट्ठी कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका पेज जो है वो काफी हैवी अमाउंट का है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीजें हैं उनसे रिलेटेड लोगों की जो जो इंटरेस्ट रखते हैं उन चीजों के अंदर, उनसे रिलेटेड आपने तमाम की तमाम ऑडियंस इकट्ठी कर लिया अपने पेज के ऊपर, और आप डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनीज से ऑर्डर्स ले सकते हैं और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने पेजेस के ऊपर आप प्रमोट कर सकते हैं। और जब आप उनको पता चलता है डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनीज को, तो वो ऑलरेडी आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं और आपको कहते हैं कि बेसिकली हमारा जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उसको अपने पेज के ऊपर भी प्रमोट करें, और उससे आपको पैसे देते हैं। और इसी तरह ऐसा भी होता है कि अगर बहुत सारे जो पेजेस हैं जिनके लाइक्स जो मिलियंस में चले जाते हैं, तो आप उनको सेल आउट भी कर सकते हैं, लोग उसको परचेज भी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं।
हाँ जी साकिब, हाउ टू अर्न फ्रॉम फेसबुक। अब उसमें दो वेज हैं, ठीक है। एक वे ये है कि एक तो सिंपल, जिस तरह अभी आपने फेसबुक पेज क्रिएट किया, ठीक है, और इसकी कुछ सेटिंग्स हैं और कुछ सेटिंग्स हम कल पढ़ेंगे। तो एक तो ये वे है कि फाइवर के ऊपर अगर आप जाएंगे, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैटेगरी के अंदर, तो वहां आपको फेसबुक के पेज क्रिएशन की गिग्स मिल रही होंगी, कि जिसके अंदर आप जस्ट लोगों को फेसबुक पेज क्रिएट करके देते हैं। अब उनको पता नहीं होता कि टोटली इंफॉर्मेशन कैसे एडिट करनी है अकॉर्डिंग टू उनके बिजनेस या उनकी जो भी कम्युनिटी है उसके हिसाब से। तो वो पे टास्क दे रहे होते हैं, और एक फेसबुक पेज जो है वो मिनिमम 15 से $50 तक का आप बना के दे रहे होते हैं। एक वे तो ये है, ठीक है। सेकंड वे ये है कि आप जो है डिफरेंट बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, अक्सर जब आप एड देख रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसके नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, ठीक है, तो वो पेड ऐड होता है, ठीक है। इसको हम ऐड पैनल के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे आप ऐड पैनल के अंदर जाके अपना पेड ऐड चला रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने पेजेस को किसी सोशल मीडिया मार्केटर को हैंडल कर देती हैं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल वो आप भी हो सकते हैं। तो आप उसकी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करते हैं उस प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कंट्री वाइज, ठीक है, एज वाइज, ठीक है, इंटरेस्ट बेस्ड, हॉबी बेस्ड, इन सब चीजों के बेस के ऊपर, और आप उसके ऊपर पेड ऐड चला रहे होते हैं। और जो पेड प्रमोशंस जितनी भी होती हैं वो सारे उसके पेड, फेसबुक को जो पे कर रहा होता है वो भी क्लाइंट कर रहा होता है, उसके अलावा आपको वो पे कर रहा होता है कि आप उसका जो पेड ऐड चला रहे होते हैं वो उसी के जो बेसिकली एग्जैक्टली उसको व्यूवर्स चाहिए उसके हिसाब से चला रहे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो डिफरेंट प्राइसेस हैं, 150 से लेके $300 तक भी होते हैं, 5 तक भी चले जाते हैं। तो लोग आपको क्या कर देते हैं कि पूरा अपना पेज हैंड ओवर कर देते हैं, और आपसे कहते हैं कि उनके पेजेस के ऊपर आप पेड ऐड चलाएं, ठीक है। अब लास्ट भी तो नहीं है कि वो जिसका बिजनेस है वही फेसबुक मार्केटिंग को जानता हो, ठीक है, उसको पता हो। तो आप लोगों को ये चीजें पता होंगी तो आप उसका पेड एड एग्जैक्टली जो वो उसको चाहिए उसके हिसाब से चला सकेंगे, जो उसको एंगेजमेंट चाहिए उसके हिसाब से चला सकेंगे। तो उसके लिए वो आपको पे कर रहा होता है। और इसमें एक बड़ा मजे की चीज ये होती है कि आप अपनी पोस्ट को शेड्यूल करके रख सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर एक वीक के अंदर आपने 4 पोस्ट जो है पेड चलानी है, तो आप उनको शेड्यूल एक ही टाइम में करके रख सकते हैं और अपना टाइम मेंशन कर देते हैं कि इस टाइम के ऊपर ये ऑटोमेटिकली जाके पोस्ट हो जाए, ठीक है। तो उस वक्त से वो जो है लाइव स्पॉन्सर एड जो है वो चल जाता है, ठीक है, और वो लोगों को दिखने लग जाता है और फेसबुक उसको प्रमोट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये दो वेज हैं जिस तरह से आप फेसबुक से अर्न कर सकते हैं। एक तो सिंपली फेसबुक पेज क्रिएशन, और दूसरा सिंपली फेसबुक पेज मार्केटिंग, ठीक है, आप पेड एड चला रहे होते हैं, ठीक है। साकिब ये चीजें क्लियर हुई? साकिब, जवाद, रहमान। रहमान आज बड़े दिन के बाद आए हो, किधर गायब थे? फेसबुक मोनेटाइजेशन ऐसे है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यूट्यूब के ऊपर जब आप वीडियोस अपलोड करते हैं तो यूट्यूब आपको कहता है कि 4000 आपके पास ऑर्स होने चाहिए, 1000 आपके सब्सक्राइबर होने चाहिए, तो आपकी मोनेटाइजेशन ऑन कर देता है। अब मोनेटाइजेशन क्या है कि आपके पेड एड जो है प्रमोशंस कर रहा होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की, प्रोडक्ट्स की, और वो पेड ऐड जो है वो आपके पेज के ऊपर दिखा रहा होता है, और लोग उस पेड ऐड को देखते हैं तो उससे आपको पेमेंट मिल रही होती है। तो इसी तरह से फेसबुक भी अपनी मोनेटाइजेशन ऑन करता है कि अगर आपके पेज के अंदर काफी अच्छी ऑडियंस है, ठीक है, और आप अगर वीडियोस लगाते हैं तो उन वीडियोस के अंदर वो भी पेड ऐड लगा रहा होता है और उसके आपको पैसे दे रहा होता है, ठीक है। वो अभी कुछ अरसा पहले ही पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, पहले फेसबुक मोनेटाइजेशन पाकिस्तान के अंदर नहीं थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड तो थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं आई थी। पाकिस्तान के अंदर अभी कुछ मेरे ख्याल में मैक्सिमम साल भी नहीं हुआ, अभी लॉन्च हुई है, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितने पॉपुलर है आपका पेज और आपकी वीडियोस पे कितने व्यूज आते हैं, देन वो ऑन होती है, ठीक है। चले, मुबारक हो रहमान। साकिब आपको क्लियर हुआ?
अभी तो ये भी है कि अगर आप डिफरेंट और कंट्रीज के अंदर जाएं तो अपना पेमेंट गेट पे भी आप फेसबुक के साथ अटैच कर सकते हैं ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये वाला फीचर भी अभी नहीं है। तो फेसबुक बहुत एडवांस है, लेकिन कुछ कुछ फीचर्स पाकिस्तान में ऐसे ऐसे आते जा रहे हैं और कुछ अभी भी नहीं है। वेरी गुड जवाद। सोशल मीडिया मार्केटिंग पे काम किया है कभी? अच्छा, आप 7 पेजेस आपके ऑलरेडी हैं, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने कितनी बार ये सारी सेटिंग्स की हैं? बॉर्डर्स के अंदर जाके स्टोरी ऐड की हो, या एडिट पेज इन्फो के अंदर जाके अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह, ये सारी चीजें एडिट की हो, कितनी बार की हैं? चले रहमान, गुड। हाँ जी, जवाब आंसर नहीं किया आपने। और साकिब, आपको चीजें क्लियर होगी? साकिब, इसका मुझे आइडिया नहीं है, हाउ टू अर्न ऑन फेसबुक थ्रू गेमिंग। बेसिकली जो हमारा ये कोर्स है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इसका मुझे आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। फिर मैं बता सकता हूँ, अभी मुझे इसका आइडिया। तो इसको किया करें ना, जवाब। ठीक है रहमान। अच्छा, अब आप लोगों को पता चल गया कि आपकी असाइनमेंट क्या है, कि आपने सिंपली क्या करना है, एक पेज क्रिएट करना है, ठीक है, और उसको प्रॉपरली तमाम सेटिंग्स करनी है, और उसका लिंक आपने स्लैक के ऊपर शेयर कर देना है, ठीक है। ओके, क्लियर। और कल हम जो है पेज की सेटिंग्स को देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम एड मेजर की तरफ जाएंगे, जो बिजनेस एड मेजर होता है, कि हम जो पेड एड चला रहे होते हैं, ठीक है। नहीं साकिब, एफपी कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। ई रोजगार का पूछ रहे हो? ई रोजगार जस्ट एफबी कोर्सेज ऑफर नहीं करता। इनका जो ट्रैक है नॉन टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल के अंदर वो ये आपको ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारी चीजें, 3 चीजें कवर करते हैं, जिसके अंदर फेसबुक का कंप्लीट कोर्स है, एक लेंथी सा, ठीक है। तो वहाँ ये चीजें हैं। इसके अलावा फेसबुक के अपने डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज हैं, उनको आप देख सकते हो। हम्म, जवाब, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड मैंने किया नहीं है।
मैं कुलीग से पूछ के बता दूंगा, किसी नॉन टेक के ट्रेनर से, कि अगर कोई इस तरह की कोई यूट्यूब चैनल है। ये तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली काफी सारे होंगे, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सा बेटर है। मैं किसी से डिस्कस करके फिर आपको बता दूंगा, ठीक है। बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। स्मार्ट इनके डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हैं, उस पे पहले कोर्स आपको वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, उसको आपने कंप्लीट करना होता है, रीड करना होता है, उसके फिर शॉर्ट से टेस्ट लेता है, देन फिर आपको सर्टिफिकेट्स भी देता है, ठीक है। जिस तरह ब्लूप्रिंट जो आपके पास सर्टिफिकेशन है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, वो काफी डिफिकल्ट होती है, ठीक है। ये है आपके पास, इसके अलावा स्मॉल बिजनेस मार्केटिंग होती है। तो ये डिफरेंट आपके पास है, वो कोर्सेज कोर्स हैं फेसबुक के। और जो ब्लूप्रिंट है वो पेड है, आपको पेड टेस्ट देना पड़ता है। ये आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा प्रॉपरली। कोई क्यूरी है तो बताएं, अदरवाइज हम लेक्चर को एंड करते हैं। आज बेसिकली मास्टर्स का पेपर भी है एक, वो भी देना है। कोई क्यूरी है तो बताएं, अदरवाइज फिर हम लेक्चर को एंड करते हैं। जी बिल्कुल, वो कैंपेन की मैं बात कर रहा था कि फेसबुक एड मैनेजर के अंदर जाके किस तरह आप पेड एड जो है, स्पॉन्सर्ड एड चलाते हैं। वो कैंपेन ही बेसिकली होती है कि किस तरह आप उसको चलाते हैं, ठीक है। तो वो उस चीज पे हम जरूर करेंगे रहमान। हाँ जी, कोई क्यूरी है तो बता दें, अदरवाइज फिर हम लेक्चर को एंड करते हैं। जवाद, साकिब, रहमान, बाकी जो भी लोग हैं सारे। चलें ठीक है, फिर याद से लाजमी ये कीजिएगा कि एक पेज आपने क्रिएट करना है और उसको कंप्लीट करना है आपने। ऐसा नहीं कि उसको कोई चीज छोड़ देनी है, क्योंकि आप पेज तो पहले भी क्रिएट करते हैं लेकिन उसको कंप्लीट नहीं करते। और जो चीजें मैंने बताई हैं उन सब चीजों को आपने लेके चलना है और एक कंप्लीट पेज क्रिएट करना है, ठीक है। और ये लाजमी नहीं है कि आप कोई प्रॉपर पहले सर्च करने बैठ जाएं। जो भी आपको टॉपिक मिलता है, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप कोई भी पेज क्रिएट करें, ताकि आपको ये चीजें एक बार खुद से करें, ताकि आपको पता चल जाए और आप जस्ट फेसबुक पेज क्रिएशन की गिग भी बना सकते हैं, ठीक है। चलें ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।